नमस्ते। आज एक बहुत ही कॉमन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को देखते हैं और इसे हल करेंगे बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो चलिए शुरू करें। तो ये देखिए, हमारे सामने है एक सॉर्टेड किया हुआ एरे। है तो सॉर्टेड, पर इसमें कई नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट्स हैं। अब हमारा काम है इसे क्लीन अप करना। और मजे की बात यह है कि इसमें एक ट्विस्ट है। हमें इसे क्लीन अप तो करना है, पर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी, मतलब कोई नया एरे नहीं बनाना है। जो भी करना है इसी एरे के अंदर करना है। तो सवाल यह है कि ये होगा कैसे। देखिए, हमारा फाइनल गोल कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जितने भी यूनिक नंबर्स हैं वो सब एरे की शुरुआत में आ जाएं, अपने ओरिजिनल ऑर्डर में। और उनके बाद जो खाली जगह बचती है उसमें क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो गोल एकदम क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार प्रॉब्लम के रूल्स को ठीक से समझ लेते हैं। तो रूल्स काफी सीधे साधे हैं। देखिए, हमें जो एरे दिया गया है उसी के अंदर चेंजेस करने हैं, मतलब इन प्लेस। और ये ध्यान रखना है कि हर यूनिक नंबर सिर्फ एक ही बार आए और उनका ऑर्डर भी ना बिगड़े। और आखिर में हमें रिटर्न करना है कि कुल कितने यूनिक एलिमेंट्स थे, मतलब के की वैल्यू। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार टेक्निक है जिसे कहते हैं टू पॉइंटर्स। चलिए, इसके पीछे का जो मेन आइडिया है उसे समझते हैं। देखिए, इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सीक्रेट है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन में छिपा है। क्योंकि एरे सॉर्टेड है, इसका मतलब है कि जितने भी सेम नंबर्स हैं वो सब एक दूसरे के बगल में होंगे एक साथ। हमें उन्हें ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम दो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला है फास्ट पॉइंटर। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये तेजी से आगे बढ़ेगा। इसका काम है पूरे एरे को एक एक करके स्कैन करना, हर एलिमेंट को पढ़ना। और दूसरा है हमारा स्लो पॉइंटर। इसका काम थोड़ा अलग है। ये उस जगह पर रहेगा जहां अगला यूनिक एलिमेंट लिखा जाना है। मतलब जब भी फास्ट पॉइंटर को कोई नया यूनिक नंबर मिलेगा तो स्लो पॉइंटर उसे सही जगह पर प्लेस कर देगा। ठीक है, तो आइडिया तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये आइडिया असल में एल्गोरिथम और कोड में कैसे बदलता है। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए, स्टेप 1 जो पहला एलिमेंट है इंडेक्स 0 पर, वो तो हमेशा यूनिक ही होगा ना, है ना? तो उसे हम वैसे ही छोड़ देते हैं। स्टेप 2, अब हम अपने स्लो पॉइंटर को इंडेक्स 1 पर रखते हैं। मतलब ये वो पहली जगह है जहां नया एलिमेंट आ सकता है। स्टेप 3, हमारा फास्ट पॉइंटर भी इंडेक्स 1 से ही स्कैन करना शुरू करेगा। स्टेप 4, अब फास्ट पॉइंटर जिस एलिमेंट पर है हम उसे कंपेयर करेंगे आखिरी यूनिक एलिमेंट से। स्टेप 5, अगर ये नया है तो हम इसे स्लो पॉइंटर की पोजीशन पर कॉपी कर देंगे और स्लो को एक कदम आगे बढ़ा देंगे। और बस स्टेप 6, जब सब खत्म हो जाएगा तो स्लो पॉइंटर की जो फाइनल पोजीशन होगी वही हमारा आंसर होगा के। इस पूरे एल्गोरिथम का जो दिल है ना, वो कोड की बस इस एक लाइन में है। इफ nums fast is not equal to nums slow -1। सारा फैसला यही होता है। क्या ये एलिमेंट रखने लायक है या इसे स्किप करना है। हम बस ये चेक कर रहे हैं कि फास्ट पॉइंटर वाला एलिमेंट हमारे लास्ट सेव्ड यूनिक एलिमेंट से अलग है या नहीं। तो ये नम्स स्लो -1 क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे अरे का लास्ट नोन यूनिक एलिमेंट है। मतलब वो आखिरी यूनिक नंबर जिसे हमने उसकी सही जगह पर रखा था। हर नए एलिमेंट को हम इसी से कंपेयर करके देखते हैं। चलिए, थियरी काफी हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। जो हमारा ओरिजिनल अरे था उसी को लेकर एक स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करते हैं। इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारी स्टार्टिंग पोजीशन। स्लो पॉइंटर है इंडेक्स 1 पर। ये अगली खाली जगह को पॉइंट कर रहा है। और हमारा फास्ट पॉइंटर भी इंडेक्स 1 से ही अपनी यात्रा शुरू करेगा। तो फास्ट पॉइंटर है इंडेक्स 1 पर जहां वैल्यू है 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे नम्स ऑफ स्लो -1 से, जो कि नम्स ऑफ 0 है, यानी 0। अरे, ये तो सेम है, मतलब ये एक डुप्लीकेट है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, स्लो पॉइंटर अपनी जगह पर ही रहेगा और फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब फास्ट पॉइंटर आ गया इंडेक्स 2 पर जहां वैल्यू है 1। इसे कंपेयर करते हैं नम्स ऑफ स्लो -1 से, जो अभी भी 0 ही है। हाँ, ये तो डिफरेंट है। इसका मतलब हमें एक नया यूनिक नंबर मिल गया है। तो अब एक्शन का टाइम है। हम इस नए नंबर यानी 1 को nums स्लो वाली जगह पर कॉपी कर देंगे और इसके बाद स्लो पॉइंटर को एक कदम आगे बढ़ा देंगे ताकि वो अगली खाली जगह पर पॉइंट करे। तो अब हमारा अरे कुछ ऐसा दिखेगा और स्लो 2 पर पहुंच जाएगा।
और बस यही प्रोसेस अब चलता रहेगा। फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ता जाएगा, डुप्लीकेट्स को इग्नोर करेगा, और जैसे ही उसे 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा और फिर 4, वो उन्हें स्लो पॉइंटर की मदद से अरे के फ्रंट में लिखता जाएगा। और जब फास्ट पॉइंटर एरे के एंड तक पहुंच जाएगा, हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अब देखिए, स्लो पॉइंटर की फाइनल पोजीशन क्या है? 5। इसका मतलब हमारे पास 5 यूनिक एलिमेंट्स हैं, और एरे के पहले 5 एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4। एग्जैक्टली वही जो हमें चाहिए था। तो सवाल ये उठता है कि ये 2 पॉइंटर अप्रोच ही सबसे अच्छा तरीका क्यों है? इसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्यों माना जाता है? इसका जवाब है इसकी एफिशिएंसी। देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, मतलब बिग O ऑफ n। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा फास्ट पॉइंटर हर एलिमेंट से बस एक बार मिलता है, पूरे एरे का एक ही चक्कर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट स्पेस, क्योंकि हमने कोई नया एरे तो बनाया ही नहीं, बस 2 छोटे से वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया पॉइंटर्स के लिए। तो कुल मिलाकर ये अप्रोच फास्ट है क्योंकि ये लीनियर टाइम में काम करता है, मेमोरी एफिशिएंट है क्योंकि ये कांस्टेंट स्पेस लेता है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, इंप्लीमेंट करना आसान है, और सबसे जरूरी, ये एरे के सॉर्टेड होने वाली प्रॉपर्टी का पूरा फायदा उठाता है। इन्हीं सब वजहों से ये एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो ये तो साफ हो गया कि सॉर्टेड एरे के लिए ये टेक्निक कितनी बढ़िया है। पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी खड़ा करता है। जरा सोचिए, अगर एरे सॉर्टेड होता ही नहीं, तब क्या होता? तब हम डुप्लीकेट्स कैसे हटाते? इस पर जरूर सोचिएगा।